हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे आज रेखिक अवकल समीकरण के। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि चर पृथक्करण विधि और समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ये 9.6 प्रश्नावली से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे रेखिक अवकल समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन जो होती है जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का एक रूप होता है। dy बाई डी एक्स के साथ में y के गुणा में p इक्वल टू q होना चाहिए। अगर हमें कोई इक्वेशन इस टाइप से देखने को मिलती है तो इसको हम बोलते हैं रेखिक अवकल समीकरण। अब यहाँ पे आपको p और q दिख रहे होंगे, तो p और q बेसिकली या तो x के रूप में फलन होंगे, या तो अचर होंगे, या केवल x के फलन होंगे, यानी इसमें y और y के नाम की कोई भी पद या y का कोई नाम निशान नहीं होगा। तो ये पहचान होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसे इक्वेशन को हम समाकलन गुणांक क्या करते हैं, समाकलन गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IF। क्या बोलते हैं, IF, जो कि होता है e की पावर में pdx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा कि इसी से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। तो हमको यहाँ से इसको सॉल्व करते हुए y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ e की पावर p dx इंटीग्रेशन, ये dy बाई डी एक्स है, प्लस पी वाई ई की पावर में पी डी एक्स इक्वल टू क्यू और ई की पावर में पी डी एक्स। अगर इस वाले पद को देखोगे आप, तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है ये बेसिकली आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू ई की पावर में पी डी एक्स। ठीक है, ये वाला पद है, और ये आगे वाला पद में कोई दिक्कत है नहीं, इसको मैं आई एफ ही रहने देता हूँ। अब देखो राइट साइड है, ये जो आपकी केवल x का ही फलन है। q पहले से हमें पता है कि या तो अचर है या x का फलन है, और e की पावर में पी डी एक्स ये भी क्या होगा, x का फलन होगा, यानी x के रूप में एक आपको ये व्यंजक दिखेगा, कोई भी राशियां दिखेगी। अब x के रूप में है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इंटीग्रेशन वगैरह इसका कर सकते हो, एक ही वेरिएबल है इसके अंदर। अब ये वाला पद जब आप डिफरेंशिएशन करोगे y इंटू ई की पावर डी एक्स का, तो ये बेसिकली ऊपर लिखा गया यही बनने वाला है। तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों पक्ष में अगर समाकलन कर दिया जाए, क्या करते हैं, समाकलन कर दें यानी इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, y इंटू ई की पावर में पी डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे q इंटू आई एफ, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, ऑपोजिट। तो ये दोनों कट जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप इंटीग्रेशन वाले पद के आगे डिफरेंशिएशन लगा देते हो, ये इंटीग्रेशन है उसके आगे डिफरेंशिएशन लगा दिया, तो ये बन जाता है हमारा एफ एक्स प्लस सी। क्या बन जाता है, एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कट जाएंगे, ये बन जाएगा y इंटू ई की पावर में पी डी एक्स। ठीक है, इतना हो जाएगा, और सामने है तो आपका q, और मैं इसको आई एफ ही लिख के, अब इसको थोड़ा सा आप आगे फर्दर लिखोगे तो y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ, ये हमारे लिए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम अवकल समीकरण का हल। अब देखो ये इस इक्वेशन जो आपको दे रखी थी इसका सॉल्यूशन है, जो मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है। तो आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को डायरेक्टली याद रखोगे, ये इसका सॉल्यूशन यानी हल है। अब मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या हल हम तभी निकाल पाएंगे जब हमने इसको दोनों पक्ष में किससे गुणा किया है, आई एफ से गुणा किया है। क्या, इससे गुणा किया है। अगर ये गुणा नहीं कर पाओगे तो आपका ये एक ही पद में बनेगा ही नहीं, और एक पद में बनेगा नहीं तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पार्ट है वो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करना। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन समझ में आ गया। अब आपको केवल क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रख लेना है, या इसको सॉल्व करने का क्या स्टेप रहेंगे,
तो इसके स्टेप में आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आपको जो भी अवकल समीकरण दे रखा है उसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में लिख के हम p और q की वैल्यू पता करेंगे। फिर समाकलन गुणांक निकालेंगे, ये हमारे लिए सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में इसको लिखेंगे y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सॉल्व करने में, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में यहाँ रख लेना इस फॉर्मूले के अंदर और राइट साइड का एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक टाइप का तो ये टाइप 1 है, ये क्या है हमारा टाइप 1 है अवकल समीकरण में रेखिक वाले पार्ट का। अब टाइप 2 क्या होता है उसको देख लो। तो टाइप 2 के अंदर जो हमें इक्वेशन देखने को मिलेगी, तो इसमें देखेंगे तो टाइप 2 ये होगा। इसमें क्वेश्चन कम ही होंगे पर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है, यहाँ पे पी वाई की जगह पी एक्स रहेगा। अब यहाँ आपको पी और क्यू दिख रहे हैं, ये क्या होंगे पी और क्यू, या तो अचर होंगे, अचर पद, या एक वाई के रूप में फलन होंगे। क्या होंगे वाई के केवल फलन। किसके फलन होंगे वाई के केवल फलन होंगे। तो ये इसका टाइप सेकंड रहेगा। अब इसमें आपको सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं, या स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, ये तो टाइप सेकंड, स्टेप फर्स्ट में डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखो यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स होना चाहिए, ये दोनों सेम है, ये पहचान होती है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू हो तो पी एंड क्यू का मान ज्ञात करें, ये पहला स्टेप रहेगा इसका। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई एफ। ये क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डी वाई के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ई की पावर में पी डी वाई निकालेंगे। अब स्टेप थर्ड रहेगा, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल जो रहेगा वो x गुणा आई एफ इक्वल टू यहाँ पे q इंटू आई एफ और ये डी वाई रखे गए, ठीक है, और प्लस में कॉन्स्टेंट तो आएगा, ये इसका हल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। जो काम आपके डी वाई के रेस्पेक्ट में होता था डी एक्स के रेस्पेक्ट में, अब डी वाई के रेस्पेक्ट में होगा। यानी पिछले और इसमें फर्क कहाँ है, यहाँ पे देखो y है और डी एक्स के रेस्पेक्ट में अब क्या है x है, यहाँ x हो गया और इधर डी वाई हो गया, यानी एक तरह से x और y इंटरचेंज हो गए। अब हमें पहचान कैसे करने या पड़ेगी कि किस टाइप का क्वेश्चन है, पहचान इसकी क्या है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, पहचान क्या है कि ये देखिए अवकल समीकरण टाइप 1 है या टाइप 2। टाइप 1 आपका टाइप 1 है या टाइप 2 है, इन दोनों की आपको पहचान अगर करनी है तो इसकी पहचान का तरीका जो रहता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि यदि अवकल समीकरण में, ध्यान से देखना, अवकल समीकरण वो रेखिक वाला पार्ट होना चाहिए में, यदि x अकेला है, क्या है x अकेला है, बाकी सब y के पद हैं, क्या है x अकेला है और बाकी सब y के पद हैं, तो उसके अंदर dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू रूप होगा, ठीक है। अगर x अकेला है, x की घात 1 है उसके अंदर, dx अपॉन डी वाई के अलावा x अकेला है कोई इक्वेशन के अंदर अवकलन के अलावा, तो हम बोलेंगे dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू है। और यदि ये सारी बातें बिल्कुल सही चले, ठीक है, और यहाँ पे y की घात 1 है, y की घात 1 अकेला है और बाकी क्या हो x के पद हो या अचर हो, ठीक है, x के पद हो, तब हमारे पास में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रूप होगा। अब एक बार रूप पता लग गया तो फिर तो आपको सॉल्व करने के जो स्टेप बताएं दोनों
वो फिक्स ही है, समाकलन गुणांक निकालना है और फिर सॉल्व कर लेना है। तो आई थिंक ये इतना थियोरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक बार नहीं समझ पा रहे हो तो उसको एक बार रिवाइंड करके देख लो, बट ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 9.6 है प्रश्नावली। अब देखो 1 से 12 तक प्रत्येक अवकल समीकरण को सॉल्व करना है। तो आप पहला क्वेश्चन देखोगे dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है कि नहीं, तो इससे तुलना कर लेंगे डायरेक्टली। अब तुलना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 और q इक्वल टू मिल जाएगा साइन x। अब यहाँ से आप समाकलन गुणांक निकालोगे, मैं बार बार आई एफ ही लिखूंगा, तो e की पावर में p dy होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो e की पावर में 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर में 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर में 2x हो जाएगी। ठीक है, अब e की पावर 2x के बाद में अवकल समीकरण का हल लिखना है। अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल लिखेंगे तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और ये dx। तो y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू, यहाँ पे q क्या था, साइन x था, और यहाँ पे e की पावर 2x और dx। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो y इंटू ई की पावर 2x। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, e की पावर ax और साइन bx का अगर कहीं इंटीग्रेशन दिखता है तो ये होता है e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस का c। तो e की पावर ax, a की जगह कितना 2 और b की जगह 1 है, देख पा रहे हो, ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड में a साइन bx, तो 2 साइन x माइनस b 1 और cos bx। इतना ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू ई की पावर 2x कट जाएगा, ए की पावर दोनों साइड कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करते समय p और q की वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेशन ही करना होता है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना कर लेंगे। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो आपके पास में p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और q की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस का 2x। आगे अब समाकलन गुणांक आई एफ निकालेंगे, तो यह देगा e की पावर में p dx, तो e की पावर में 3 dx, तो यह जाएगा e की पावर 3x। अब यहां से लिखेंगे अवकल समीकरण का हल। अब अवकल समीकरण का हल लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और इधर dx। तो y और आई एफ की वैल्यू यहाँ पे e की पावर 3x है, तो e की पावर 3x इक्वल टू क्यू e की पावर माइनस का 2x और e की पावर 3x और dx। तो y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर x बचेगा माइनस 2 और प्लस 3 से, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस का c। तो फाइनली आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो e की पावर 3x से काटने के बाद में e की पावर माइनस का 2x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस का 3x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि क्या इसका तरीका है। ठीक है,
अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पे। इसमें भी आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर तक मदद मिल रही होगी। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना। तो तुलना करेंगे तो p की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ। p की वैल्यू 1/x है और q की जगह x स्क्वायर है। अब समाकलन गुणांक निकालेंगे, IF जिसको बोलते हैं। यह आ जाएगा a की पावर में p dx, a की पावर में 1/x का इंटीग्रेशन, तो a की पावर में हो जाएगा log x। अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि a की पावर में अगर log है उसका बेस भी e है तो ये x हो जाता है। क्या हो जाता है, x। अगर इसका जनरल रूप देखें तो n log x e की पावर में हो तो हो जाता है x की पावर, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n। ये n ऊपर जाए तो x की पावर n, इसे log कट जाएगा। कहने का मतलब e और log कट जाते हैं, तो e वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी x आ जाएगी। अब यहां से लिखेंगे अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल लिखेंगे तो हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और dx। तो y और आई एफ की जगह x है, q की जगह x स्क्वायर इंटू एक्स और dx। तो ये एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का c। ओके, तो ये फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख ही रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, समझ लिए होंगे। सेम इस टाइप का ये क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से तुलना करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो बताओ p की वैल्यू क्या है, तो ये है आपका sec x और q की जगह देखेंगे तो ये है tan x। अब यहाँ से आई एफ निकालेंगे तो e की पावर में p dx, तो e की पावर में sec x dx। अब बताओ e की पावर में sec है तो sec का इंटीग्रेशन होता है log x, log sec x प्लस tan x। और अभी बता था e और log एक दूसरे को काट देते हैं तो क्या बनेगा sec x प्लस tan x। अब यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में तो ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस साइन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू अगर पता है मैच्योरिटी के साथ में तो आप मॉडुलस मत लगाओ। अब यहाँ लिखेंगे अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और ये dx। तो y इक्वल टू sec x प्लस tan x इक्वल टू क्यू tan x इंटू आई एफ, sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो y इक्वल टू sec x प्लस tan x, ये तो ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x tan x का इंटीग्रेशन प्लस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। इतना ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y इंटू sec x प्लस tan x, ये तो ठीक है। sec इंटू tan का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec x प्लस ये जो दूसरा वाला पार्ट है sec स्क्वायर tan स्क्वायर, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि tan स्क्वायर को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो y इक्वल टू sec x प्लस tan x इक्वल टू रहेगा sec x प्लस sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x माइनस 1, ये 1 का इंटीग्रेशन होता है माइनस x प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अब आपको डायरेक्टली फॉर्म में दिखेगी। तो देखो y अकेला है या नहीं, आपको हिंट याद है, यदि y अकेला हो तो y अकेला हो तो हमारी फॉर्म कैसे होती है, y अकेला है तो कौन सा होगा ये dy बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इक्वल टू क्यू का रूप होगा, वाई अकेला है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई अकेला है इसलिए मैं कर रहा हूँ वाई अकेला है, तो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से कॉस को हटाएंगे तो कॉस का भाग दे देंगे पूरे इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा आपका y और ये sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या कर दिया कॉस स्क्वायर का भाग देने पर कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया। अब भाग देने के बाद में अब ये इक्वेशन आपको कंपेयर करने लायक दिख रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो p की वैल्यू क्या दिखेगी सेक स्क्वायर एक्स और q की वैल्यू दिखेगी 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से if निकालेंगे तो if की वैल्यू आ जाएगी e की पावर में पी डी एक्स, ई की पावर में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो e की पावर में 10x। अब अवकल समीकरण का हल लिखेंगे, अवकल समीकरण का हल ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स, तो y इंटू ई की पावर में 10x इक्वल टू क्यू, ये है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर में 10x और dx। यहाँ तक ठीक है। अब इससे आगे देखो क्या करना है, ये आपको राइट साइड में दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ई की पावर में आपको जो दिख रहा है ये कहीं की हमारे लिए हेल्प है, ई की पावर में जो दिख रहा है उसको टी मान लो, तो 10x को टी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इक्वेशन हो गया, लेफ्ट साइड से मेरे को आवश्यक है नहीं तो इधर लेफ्ट में पुट करने की जरूरत है नहीं, 80 और e की पावर t और एक dt बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा u इंटू वी के फॉर्मूला से। अब u इंटू वी का फॉर्मूला क्या कहता है, u एच टी रखिए, v का इंटीग्रेशन करिए, फिर u का डिफरेंशिएशन कर दो, v का इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। अब इसमें u ये लिए होगा और इसको हम v मान लेंगे, तो u एच टी जो होता है t एच टी e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और ये e की पावर t dt, तो y इंटू e की पावर 10x और यहाँ पे देखेंगे तो t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस का c। अब यहाँ पे t को पुनः रख दो आप, तो y इंटू e की पावर 10x e की पावर 10x कॉमन आ जाएगी और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस का c, और यहाँ से e की पावर 10x को काट देंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर 10x। ये जो मुझे फाइनली दिख रहा है ये मेरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक। चलो तो आगे यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या है, इस पूरे इक्वेशन को देखो, क्या आपको हिंट के तौर पे y अकेला दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा चाहिए पूरे इक्वेशन में। अगर y अकेला है तो आपका कौन सा होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये जब जब कोई इक्वेशन आएगा तुम्हारे सामने हिंट लिखूंगा, तो यहाँ पे y अकेला है पूरे में। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए x से डिवाइड कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स और अपॉन में x। तो x से डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पे x log x बन जाएगा। अब कंपेयर कर लो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे तुलना करने पर। अब देखो इससे तुलना करेंगे तो आपके पास में p की वैल्यू क्या है, तो 2 बाई एक्स है और q की जगह क्या है x log x है, ठीक है। तो आई एफ की वैल्यू लिखेंगे e की पावर में पी डी एक्स, क्या लिखेंगे e की पावर में पी डी एक्स।
अब देखो e की पावर में 2/x और dx। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर में log x, और 2/x का इंटीग्रेशन करोगे 2 log x हो जाएगा। अब आपको ये जो प्रॉपर्टी बता रखी है e की पावर में log, वो तो ये कट के x हो जाता है। ऐसे e की पावर में n log x हो तो इसमें हो जाता है ये n आगे चला जाता है तो ये x की पावर n बन जाता है, तो यहाँ 2 ऊपर जाएगा, ऐसा हो जाएगा e की पावर में log x का स्क्वायर, और e और log कट जाएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो आई एफ की वैल्यू बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब आप यहाँ से लिखोगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का हल, तो क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और ये dx। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, क्यू की जगह x log x है और आई एफ की जगह एक्स स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 log x और dx। अब इसको u इंटू वी से सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब वाई इक्वल टू, अब u इंटू वी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारे लिए u का काम करेगा और ये v आइलेट के अनुसार देखो तो u एज इट इज रहता है log x, और v का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और ये वाला पार्ट एक्स क्यूब dx, और ये dx। ये है आपका एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू log x, और ये मैंने बाई में 3 क्यों लिख दिया, एक्स क्यूब भी तो है, तो एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस ये 1/x और एक्स की पावर 4/4 का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 log x डिवाइड बाई 4 माइनस ये एक एक्स कम हो जाएगा एक्स की पावर 3, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर एक्स की पावर 4 और डिवाइड में 16 हो जाएगा। अब यहाँ से आप y निकालोगे तो x की पावर 2 का डिवाइड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर log x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस c इंटू एक्स की पावर माइनस 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो। चलते आगे, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में भी देखो आपको x अलग अलग दिखेंगे पर y अकेला है। क्या है, y अकेला है। अब y अकेला है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का रूप बनेगा, तो इसके लिए आपको x log x का भाग देना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स एक्स log x का भाग देंगे तो y बटे x इंटू log x, और इधर देखेंगे तो 2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर log x, एक x पहले से और x का भाग देगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो आप तुलना करो dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर तो p की वैल्यू क्या आ रही है, तो यार ये 1 अपॉन एक्स log x, और q की जगह देखेंगे तो 2/x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से आई एफ निकालेंगे तो आई एफ की वैल्यू आ जाएगी समाकलित गुणा e की पावर में पी डी एक्स, e की पावर में 1 अपॉन एक्स log x का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन में आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे, तो यदि हम log x को t रख लें तो 1 dx बाई एक्स क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी, log x को t रखा है तो dx बाई एक्स dt हो जाएगा, तो dt बाई t, और ये सब कुछ e की पावर में, तो e की पावर में हो जाएगा log t, e और log कट जाते हैं तो केवल t बचेगा, और t क्या था हमारा log x था, तो कहने का मतलब आई एफ की वैल्यू क्या आ गई log x आ गई। अब यहाँ से देखते हैं अवकल समीकरण का हल लिखेंगे, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स।
तो y इंटू आई एफ की जगह log x इक्वल टू क्यू की जगह क्या था 2/x² और ये log x और ये dx यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी अप्रोच आपको log को t रख के ही करना पड़ेगा। वैसे आप इसको आइलेट के मदद से भी कर सकते हो, तो ये आइलेट के अनुसार u है और ये आपका v है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो u एज इट इज रखा जाता है। ठीक है, और 2/x² का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे 2/x² का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन log x और इंटीग्रेशन 2/x² dx। अब यहाँ से देखेंगे तो log x और 2/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 2/x इक्वल टू 1/x log का डिफरेंशिएशन और ये माइनस का 2/x और dx है। इधर 2 log x बाई x और ये माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 भी बाहर ले लेते हैं तो बन जाएगा dx/x²। और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो 2 log x बाई x ये हो जाएगा 2/x 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x और ये आपका y इक्वल टू log x है। इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है इसलिए log c। तो ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है मुझे इससे डिवाइड कर लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस का 2/x अपॉन log x प्लस c अपॉन log x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई थिंक इससे रिलेटेड जो दिक्कत थी इंटीग्रेशन में भी अगर है तो आप समझ गए होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को 1+x² dy प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, इसमें भी क्या है y अकेला है कि नहीं। इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या है y अकेला है। अब y अकेला है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इसके अंदर dy/dx प्लस py इक्वल टू q का रूप बनेगा। तो इसके लिए आपको dy/dx इसके साथ में जो है 1+x² इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 1+x² इंटू dx से डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे। तो 1+x² इंटू dx से भाग देंगे तो 1+x² dy है, इसमें डिवाइड कर दिया 1+x² dx प्लस 2xy dx अपॉन 1+x² और dx इक्वल टू cot x dx अपॉन 1+x² और ये dx। तो ये बन जाएगा मेरा dy/dx प्लस 2x अपॉन 1+x² इंटू y इक्वल टू cot x अपॉन 1+x²। इतना ठीक है। अगर मैं इसके कंपेयर कर लूँ इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, तो तुलना करने पर किसे जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ से p की वैल्यू क्या दिखेगी 2x अपॉन 1+x² और q की जगह दिखेगा cot x अपॉन 1+x²। अब ये दोनों आगे तो हम समाकलन गुणांक निकालेंगे e की पावर में p dx, e की पावर में 2x अपॉन 1+x² का इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा अब 2x अपॉन 1+x², ये तो आपका एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये होता है log 1+x²। तो यहाँ पे आ जाएगा 1+x²। इतना ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है अवकल समीकरण का हल निकालना है। तो अवकल समीकरण का हल ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ और ये dx। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी 1+x² दिख रहा होगा आपको। q है हमारा cot x अपॉन 1+x²
और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए dx। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स और dx। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। क्या होता है? लॉग साइन एक्स। इंटीग्रेशन हो चुका है, तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेहनत थी आपको IF निकालने तक ही थी, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे। इसमें देखो क्या स्थिति है, तो आपको हिंट समझ में आना चाहिए कि y की घात 1 अकेला है, y का ही पद है। अगर y की घात 1 अकेला पद है तो हम क्या बनाएंगे? dy बाई डी एक्स। तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स प्लस y वाली पद दो जगह, तो इनको इकट्ठे कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स कॉट एक्स और डिवाइड में x, और बाकी सब राइट में लेके जाते हैं। तो ऐसा, इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और लिखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1। अब इसको तुलना कर देंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि अब तक करते हैं। तुलना करने पर तो p की वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स और q की जगह कितना है? 1। तो अगर ये आपके पास में आ गया तो IF क्या आ जाएगा? e की पावर में p dx, तो e की पावर में 1 बाई एक्स और कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर में log x प्लस log कॉट का इंटीग्रेशन log साइन x। अब log की प्रॉपर्टी से दोनों एक ही log के अंदर क्या लेके जाएंगे? x इंटू साइन एक्स। ठीक है, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है? योगफल से गुणनफल आ जाता है, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये x इंटू साइन एक्स, ये हमारा आ गया IF। अब अवकल समीकरण का हल लिखेंगे। अवकल समीकरण का हल, अब अवकल समीकरण का हल लिखेंगे तो y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और dx। तो y आई एफ की वैल्यू कितनी है? x इंटू साइन एक्स, यहाँ पे x इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्यू की जगह 1 है और आई एफ की जगह ये आपका x साइन एक्स और dx है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो कैटेगरी है, तो ये हमारे लिए u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। हम u इंटू वी अप्लाई करेंगे, वाई एक्स साइन एक्स इक्वल टू, अब u v के अकॉर्डिंग क्या होता है? u एच टी होता है, v का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v का इंटीग्रेशन कर लेंगे और dx। तो ये हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स माइनस इधर डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस का कॉस एक्स और dx। तो एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, फिर कॉस बचेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये फाइनल आंसर कहलाएगा। देखिए, आपको अवकल समीकरण के रिलेटेड जितने बात बता रहा हूं मैं, तो इसमें मेन पहचान होती है कि आपको पता लग जाए कि ये अवकल समीकरण में रेखीय वाला पार्ट है और कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है एक्स प्लस वाई का आप टी रख के भी कर सकते हो, और एक मैं जो तरीका भी बताने वाला हूँ रेखिक वाले पद की हेल्प से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो x भी अकेला है और y भी अकेला है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब तुम इसको चर पृथक्करण विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हो, समघाती है या नहीं, तो जो हमारे पास में तरीका बचता है वो रेखिक वाला पार्ट ही बचता है, या कोई प्रतिस्थापन कर सकते हो। तो रेखिक वाले पार्ट में ऊपर एक के नीचे एक्स प्लस वाई है, तो पहला काम तो ये करेंगे कि इसको उलट देंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब dx है तो इधर x वाला पद लेके आ जाओ, dx अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब ये रेखिक वाला पार्ट है, रेखिक समीकरण है, तो किसे तुलना करेंगे? dx अपॉन डी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो
पी क्या हो जाएगा -1 और क्यू की जगह आ जाएगा वाई। ठीक है, ये आपको मिला तुलना करने पर। अब यहाँ से आई एफ की वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर में p और dy होगा। देखो dy के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो इसको उल्टा क्यों किया? अगर नहीं उल्टा करते तो फिर ये रेखिक सीधा नहीं बन रहा था। कंपेयर कैसे करते हैं, तो आपको उल्टने के बाद में ये जो दिखा है वो dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy के रिलेटेड क्या होता है, px होता है इक्वल टू q होता है। तो रेस्पेक्ट में y के इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा e की पावर में, ये हो जाएगा e की पावर में माइनस का y। अब यहाँ लिखते हैं अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल तो क्या हुआ, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और y की जगह dy होगा। तो x आई एफ की जगह e की पावर माइनस वाई इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है हमारा, तो क्यू है y, आई एफ की जगह e की पावर माइनस वाई और ये dy, तो x इंटू e की पावर माइनस वाई। अब यहाँ पे देखोगे तो y इंटू e की पावर वाई, ये u है और ये v है। u v क्या कहता है, y एज इट इज, v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन और यहाँ पे v का इंटीग्रेशन, ये दोनों लिखेंगे इसको dy। तो x इंटू e की पावर माइनस वाई, तो y ये ऐसा हो जाएगा माइनस और यहाँ पे ये e की पावर माइनस वाई और dy माइनस वाई e की पावर माइनस वाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और अंदर हो जाएगा e की पावर माइनस वाई प्लस का c। इतना ठीक है। अब e की पावर माइनस वाई काट देते हैं, तो x इधर काटेंगे तो माइनस का वाई, ये भी -1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस से ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये जो बिल फाइनली मुझे मिला है ये हमारे आंसर हो जाएगा। तो ये तो तरीका था आपका रेखिक अवकल समीकरण। आप एक और मेथड से कर सकते हो और वो है x प्लस वाई को t रख के भी कर सकते हो। मेथड सेकंड क्या रहेगा, मेथड सेकंड पुट x प्लस वाई इक्वल टू t, इसको रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे इक्वेशन में देखो x अकेला है कि y अकेला है। यहाँ देखोगे तो ये कि x अकेला है कि नहीं, समघाती तो नहीं है कहीं पे भी, इसकी घात अलग है इसकी घात अलग है, इधर घात 2 है, तो x अकेला है। x अकेला है तो बनेगा dx अपॉन dy, px इक्वल टू क्यू। y अकेला हो तो dy बाई dx बनता है और x अकेला हो तो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू क्यू बनेगा। तो यहाँ पे dx अपॉन dy बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, y dx का भाग देने पर, तो y dx का भाग देंगे y dy का, ठीक है। तो ये आपका पास हो जाएगा y dx अपॉन y dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन y dy इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस ये dy कट जाएगा, तो यहाँ से x अपॉन वाई इक्वल टू वाई। ये कटने के बाद में अब इसे तुलना करने पर आपको p की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन वाई और q की जगह मिलेगा y। तो आइए अब निकाल लेते हैं यहाँ पे e की पावर में p dy, e की पावर में p 1 बाई वाई और dy, e की पावर में ये हो जाएगा log y, e और log कट जाते हैं तो इसमें y बच जाएगा। तो आई एफ की वैल्यू हमारे लिए आपकी क्या है, y है। आप लिखेंगे अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल ये हो जाएगा हमारा x इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ और dy। अब x की जगह x रहेगा, आई एफ की जगह y, q की जगह क्या था, q की जगह y था और आई एफ की जगह भी y और ये dy। तो एक्स वाई इधर वाई स्क्वायर तो वाई क्यूब बाई 3 प्लस c, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा जो आपको
मिल रहा है यहाँ से। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। उसमें dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q का रूप बन रहा था। हिंट क्या था? x अकेला था। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे तो क्या था? x अकेला था। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो y अकेला था। जब y अकेला हो तो फिर dy बाई dx से चलाना है, x अकेला हो तो dx अपॉन dy से चलाना है। इसको भी देख लो। इसमें बताओ क्या है? x अकेला कि y अकेला? y की घात तो 2 है, इधर y की घात 1 है, x की घात 1 है, तो हमारा क्या होगा? x की घात 1 अकेला है। अब x की घात 1 अकेला है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे dx अपॉन dy बनेगा। क्या बनेगा? dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q बनेगा। तो dx अपॉन dy बनाने के लिए इधर dx को सामने ले जाएंगे, dy डिवाइड में कर देंगे, तो x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू y dx अपॉन dy। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास में dx अपॉन dy इक्वल टू x का भाग दे, y का भाग दे देंगे, तो x प्लस 3y स्क्वायर अपन में y। अब अलग अलग करेंगे तो dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इक्वल टू 3y हो जाएगा। तुलना करने पर p की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? माइनस का 1/y और q की वैल्यू मिलेगी 3y। अब यहाँ से if निकालेंगे तो e की पावर में p dy, e की पावर में माइनस 1/y dy, e की पावर में ये log y। अब log का मतलब होता है कि यहाँ पे पावर है वो ऊपर जाएगी, तो y की पावर -1 से 1/y ये कट जाएगा, तो यह जाएगा 1/y। क्या जाएगा आपके पास में? 1/y। तो आई एफ की वैल्यू फाइनली क्या आ गई मेरे पास में? 1/y आ गई। अब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो अवकल समीकरण का हल ये हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डी वाई। तो आई एफ की वैल्यू 1/y है, क्यू की जगह कितना है? 3y और ये 1/y और डी वाई। तो x/y देखो यहाँ से y से y कट जाएगा और 3 बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में 3y हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 3y, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 1 से 12 तक क्वेश्चन हो गए जिसमें हमने व्यापक हल निकाला था। अब आगे जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको निकालना है विशिष्ट हल 13 से लेकर 15 तक। तो 13, 14 और 15 इनमें हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म देख पा रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे? आपके dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, अब इसे तुलना करेंगे तो p की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बताओ? ये आ जाएगी 2 tan x और q की जगह आ जाएगा sin x। अब निकालते हैं यहाँ से आई एफ की वैल्यू। क्या निकालते हैं? आई एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी e की पावर में पी डी एक्स, e की पावर में 2 tan x dx। अब e की पावर तो ठीक है, 2 tan का इंटीग्रेशन होता है log का sec x। अब देखो e की पावर में अगर log हो तो कटते हैं, बट कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर में ये log और sec स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा? केवल sec स्क्वायर बच जाएगा। आगे अब अवकल समीकरण का हल लिखेंगे। अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा? y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स। तो y इंटू आई एफ की जगह सेक स्क्वायर एक्स, क्यू की जगह साइन एक्स और आई एफ की जगह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको यहाँ से लिखेंगे तो y सेक स्क्वायर एक्स और ये साइन और सेक स्क्वायर की जगह 1 कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो tan बन जाएगा और एक कॉस बचेगा वो ऊपर जाएगा सेक एक्स बना देगा।
अब ये जो पार्ट आया इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, tan x इंटू sec x, ये होता है sec x और प्लस का c। तो ये जो हमें मिला है ये हमारा क्या है, व्यापक हल। तो व्यापक हल या विशेष हल पूछे तो यहाँ तक तो दोनों में कॉमन नहीं रहता है। अब इससे आगे आपको ये कंडीशन जो दे रखी है इसको पुट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। जब x की जगह π/3 है तो y की जगह कितना है, 0। तो पुट कर लेते हैं, y की जगह 0 और sec π/3 इक्वल टू sec π/3 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी -2, sec π/3 की वैल्यू -2 होती है और ये 0 से मल्टीप्लाई हुई 0, c इक्वल टू -sec π/3 एंड c इक्वल टू -2। इसको यहाँ पुट कर लो। तो अब जो मिलेगा वो होगा विशिष्ट हल। क्या होगा, विशिष्ट हल। तो y इंटू sec x इक्वल टू sec x और -2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको y अकेला दिख रहा है और y अकेला दिख रहा है तो मैं कई क्वेश्चन बता चुका हूँ कि आप क्या करोगे, इसमें dy/dx का रूप बनाओगे। तो dy/dx 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे आगे क्या करेंगे, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना। जब तुलना करेंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है इतना। अब यहाँ से आई एफ निकाल लेते हैं। आई एफ आ जाएगा e की पावर में पी डी एक्स, e की पावर में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन एक फिक्स होता है लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले को t मान लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट dt बाई टी लॉग टी होता है। पर t किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसा कि मैंने अब तक कई क्वेश्चन बता चुका हूँ, e और लॉग एक दूसरे को काट देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब अवकल समीकरण का हल लिखते हैं। अवकल समीकरण का हल क्या बनेगा, ये y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स। अब यहाँ से लिखेंगे तो y इंटू आई एफ की वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कट जाएगा। अब ये जो बचा हुआ है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं राइट साइड में, ये tan इनवर्स x है और ये प्लस का c, ये आ गया हमारे पास में व्यापक हल। क्या आ गया, ये व्यापक हल आ गया। अब कंडीशन क्या है, x की जगह 1 है और y की जगह 0 है। तो यदि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या है आपका 0 है, तो x इक्वल टू 0 1 और y इक्वल टू 0 रखने पर तो y इंटू 1 प्लस 1 tan इनवर्स 1 प्लस c और y की जगह 0 है तो इधर 0 रखा जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये राइट लेफ्ट साइड तो 0 हो जाएगी, c की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 माइनस के, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, c की वैल्यू आएगी माइनस का π/4। इसको यहाँ रख लेंगे। तो अब बोलेंगे इसको विशिष्ट हल। क्या बोलेंगे, विशिष्ट हल। क्या निकल के आ रहा है, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan प्लस एक्स और माइनस का π/4, ये हमारा विशिष्ट हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे भी, इसमें भी आपका क्या है, y अकेला है कि नहीं है। तो आपका वही हिंट अब तक बताया था कि y अकेला है। अब y अकेला है तो सीधे सीधे तुलना कर लो, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना कर लेते हैं। अब इससे जब तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तुलना करने पर तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी हमारी
माइनस का 3 कॉट एक्स और क्यू का वैल्यू हो जाएगा साइन का 2x। इतना ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से क्या बन जाएगी वैल्यू, आई एफ की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई एफ की वैल्यू हो जाएगी e की पावर में पी डी एक्स, e की पावर में माइनस का 3 कॉट एक्स और ये डी एक्स। अब बताओ कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -3 तो रहेगा, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग का साइन एक्स। अब ये -3 लॉग की पावर में जाएगा, तो e की पावर में लॉग साइन एक्स की पावर -3, ई और लॉग कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन एक्स की पावर माइनस का 3, जिसको हम लिख सकते हैं 1 साइन क्यूब एक्स। अब यहां से लिखेंगे अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स। अब y इंटू आई एफ क्या है मेरा साइन क्यूब एक्स है इक्वल टू क्यू की जगह साइन 2x है और ये 1 साइन क्यूब एक्स का dx। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स है। अब देखो साइन 2x को मैं लिख देता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और नीचे साइन का क्यूब एक्स है और एक dx है। अब यहां से हमारे पास में एक साइन कट जाएगा, ठीक है, और 2 आगे आ जाएगा। एक साइन कटने के बाद कॉस अपॉन साइन, ये बन जाएगा कॉट और ये एक कॉसेक साइन ऊपर आ जाएगा कॉसेक एक्स। अब कॉसेक इंटू कॉट या कॉट इंटू कॉसेक हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एक्स प्लस का सी और y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स थी। अब यहां से आपके पास में y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2 कॉसेक एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। ये क्या है हमारा व्यापक हल है। अब यहाँ पुट कर लेंगे, जब x की जगह π/2 है तो y की जगह कितना है 2 है, तो y की जगह 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर π/2 और c साइन क्यूब π/2। साइन π/2 1 होता है तो 2 इक्वल टू 2 और ये c इंटू 1 की पावर 3। यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे 4 मिल जाएगी। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट हल। क्या है, y इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 का साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। अब 16 से आगे जो क्वेश्चन है इनमें आपको कोई न कोई समीकरण दे रखा है, मतलब कोई भी भाषा दे रखी है, उसे समीकरण बनाना है। तो बोला गया कि मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर है। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला गया है स्पर्श बिंदु कौन सा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पर्श बिंदु है वो है x, y। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx इक्वल टू उस बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर है, तो x प्लस y के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई इस प्रश्न के अनुसार। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा अगर लेफ्ट में ले आओ तो -y इक्वल टू x दिख रहा होगा। अब ये कैसा है, हमारा एक रेखिक समीकरण है क्या नहीं। अब रेखिक समीकरण है तो इसको तुलना कर लेंगे हम dy/dx प्लस py इक्वल टू q से। तो p की वैल्यू कितनी है -1 है और q की वैल्यू x है। यहाँ तो कोई दिक्कत,
अब एक ही समीकरण को सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं, e की पावर में pdx, तो e की पावर में -1 e की पावर में -x हो जाएगा। अब यहाँ से लिखते हैं अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, ये y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स। तो y इंटू आई एफ की जगह e की पावर -x, q की जगह x और e की पावर -x और dx। अब आपको यहाँ से सॉल्व करने के लिए इसको u इंटू वी की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। अब u इंटू वी तो हम जानते ही हैं, u एज इट इज रहता है, v का इंटीग्रेशन किया जाता है माइनस डिफरेंशिएशन u और e की पावर -x dx। अब y इंटू e की पावर -x, x e की पावर -x का माइनस आगे आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और ये अब ये हो जाएगा y इंटू e की पावर -x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो e की पावर -x प्लस c। अब e की पावर -x दोनों साइड से काट दो, तो ये हो जाएगा -x -1, ठीक है, e की पावर -x को काटने के बाद प्लस c इंटू e की पावर प्लस x हो जाएगा, क्योंकि मैं e की पावर -x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे c के डिवाइड से ऊपर आ जाएगा। ये आ गया हमारा व्यापक हल, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बिजली खुजने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। तो यही वक्र है, ये जो व्यापक हल मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो आगे, तो अगले क्वेश्चन में 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है, 0,2, यदि वक्र के किसी बिंदु पे निर्देशांक का योग उस बिंदु पे खींची गई प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, तो माना वक्र पर कोई बिंदु की बात करिए, वो x, y है। अब क्या बोला जा रहा है कि किसी बिंदु पे निर्देशांक का योग, तो निर्देशांकों का योग क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई। क्या होगा, x प्लस वाई। उसकी प्रवणता के परिमाण, प्रवणता का परिमाण होता है dy बाई dx, इससे 5 अधिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन के अनुसार बात बोली जा रही है, प्रश्न के अनुसार निर्देशांकों का योग x प्लस वाई, ये प्रवणता dy बाई dx से 5 से ज्यादा है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखेंगे तो dy बाई dx इधर लेके जाएंगे तो -y इक्वल टू x प्लस 5। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं इसको देख पा रहा हूँ कि ये रेखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रेखिक समीकरण है। अब इसको किसी तुलना करेंगे हम, जो हमारा रेखिक अवकल समीकरण होता है इससे तुलना कर लेंगे। तो dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना कर लेंगे। तो p की जगह कितना आ जाएगा, -1, और q की जगह है आपका x प्लस 5। अब रेखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, IF निकालते हैं। तो IF होता है हमारा e की पावर में pdx, तो e की पावर में -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर -x, इतना, ठीक है। अब अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे। अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और dx। तो y इंटू आई एफ की जगह e की पावर -x इक्वल टू क्यू x प्लस 5 इंटू e की पावर -x और dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो हमारा अप्रोच रहेगा वो बेसिकली u इंटू वी फॉर्मूला ही होगा। तो y इंटू e की पावर -x इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए u का काम करेगा और ये v। तो हम क्या करते हैं, u को तो एज इट इज रखते हैं और v का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को इंटीग्रेट कर लेंगे और इसको आंसर है फिर से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा y इंटू e की पावर -x, ये x प्लस 5 और ये हो जाएगा e की पावर -x।
और यहाँ से देखेंगे तो x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1 और ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो y इंटू e की पावर माइनस एक्स, ये x प्लस 5 माइनस e की पावर माइनस एक्स और ये माइनस एक बार फिर से हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, पर आगे वाला माइनस तो रहेगा ही, और प्लस का c। अब यहाँ से e की पावर माइनस एक्स से काट देते, तो x प्लस 5 ये माइनस का ही, देखो जब माइनस से काटेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 5 ये माइनस 1 और ये प्लस का c इंटू ई की पावर x हो जाएगा। और इसको फिर से देखेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6 प्लस c इंटू ई की पावर x, ये इस तरीके से हमारे पास में आ गया व्यापक हल। अब बोला गया है कि वक्र कहाँ से गुजरता है, 0,2 से, तो वक्र 0,2 से गुजरता है। इसका क्या मतलब है कि 0,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह 2, x की जगह 0, माइनस 6 प्लस c इंटू ई की पावर 0, ई की पावर 0 1 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब c की वैल्यू 8 यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका जो वक्र पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 8 इंटू ई की पावर x, क्या हो जाएगा 8 इंटू ई की पावर x। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहे होंगे। चलो आगे। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें पूछा गया समाकलन गुणांक। क्या पूछा है, समाकलन गुणांक। इसका क्या है, तो समाकलन गुणांक IF जो होता है उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन में x अकेला है या नहीं, नहीं सॉरी y अकेला है। क्या है इसमें, y अकेला है। अब y अकेला है इसका मतलब क्या है कि इसमें ये रूप बनेगा वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का बनेगा। तो इसमें dy बाई डी एक्स के साथ में x है, इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स माइनस का y बाई एक्स इक्वल टू 2x। तो p की वैल्यू कितनी है, माइनस का y बाई एक्स, और q की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 2x है। मुझे तो समाकलन गुणांक निकालना है, तो समाकलन गुणांक AIF यहाँ से देखेंगे तो e की पावर में p dx, तो e की पावर में p की जगह माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, तो e की पावर में माइनस का log x, तो e की पावर में देखेंगे तो log 1 बाई एक्स दिया जाएगा 1 बाई एक्स। अब 1 बाई एक्स आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें भी समाकलन गुणांक पूछा है, बट यहाँ पे dx बाई dy है, और इसमें देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें x अकेला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पे x अकेला है कि नहीं। अब x अकेला है इसका मतलब क्या है, इसमें ये बनेगा, इसका सीधा सीधा मतलब है dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q का रूप बनेगा। तो यहाँ पे dx अपॉन dy के साथ में जो है उसको राइट में लेके जाते हैं, तो dx अपॉन dy प्लस वाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको तुलना करवा देंगे, जो हमारे पास में इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू क्यू से। तो p की वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और q की जगह है ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब IF समाकलन गुणांक, ठीक है, तो समाकलन गुणांक निकालेंगे, ये हो जाएगा IF e की पावर पी डी वाई, तो e की पावर में y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको सॉल्व करने के लिए बेसिकली इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लेंगे, तो माइनस 2 बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो y dy इक्वल टू माइनस का dt बाई 2। तो देखो अब इक्वेशन क्या बन गया होगा, e की पावर में माइनस dt बाई 2t, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और ये log t
इसको जब सॉल्व करोगे तो हमने पुट किया हुआ है, ठीक, ये तो एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो e की पावर में ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो log के ऊपर t की पावर -1/2, e और log कट जाएंगे और t की पावर 1/2 1/√t हो जाएगा। और t क्या था, ये था हमारा 1/1 - y²। तो ये बेसिकली हमारे पास में फाइनली वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, अंडर रूट के अंदर 1 - y²। दिख रहा है? तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये लास्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये पूरी प्रश्नावली थी जिसमें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे विविध के क्वेश्चन। तो आप डाउट है पहले की वीडियो देख लेना और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू।